गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 2024 का ईएसआईसी का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन अ क्लिनिकल नर्सिंग supervised by an expert of a particular field is known as preceptorship, second option mentorship, third peer group support, and fourth self reflection. And correct option is option number A, preceptorship. Second question, the overall plan of rotation of all student in an educational institution, including teaching, learning activities and related events during academic year, is known as. First option clinical rotation plan, second master rotation plan, third curriculum planning, and fourth course plan. And correct option is master rotation plan. Third question, consider the following statement regarding objective structured clinical examination method. जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड के रिलेटेड है कि नहीं वो देखना है, रिलेटेड सही है कि नहीं वो। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स मोर एम्फेसिस on performance of skill. Second, it is more useful in assessing the knowledge of students. Third, it requires checklist for evaluation. And fourth, holistic approach to patient management cannot be assessed. And which of the statement given above are correct? तो ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट है OSC के रिलेटेड, तो कौन से सही स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है OSCE के रिलेटेड है। मीन्स वो जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड जो होती है वो स्टूडेंट का नॉलेज असेस करने के लिए यूज़फुल होती है। देन उसको चेकलिस्ट रिक्वायर्ड होती है इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असेस। मीन्स पेशेंट का जो होलिस्टिक अप्रोच है वो नहीं असेस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tools maintained by teacher is very valuable for assessment of students performance? First option incident record, second anecdotal record, third self report, and last clinical attendance. And correct option is anecdotal record. A chart indicates the distribution of question based on objective and content area is called. Option number A question paper, option number B blueprint, option number C question bank, and option number D checklist. And correct option is option number B blueprint. देन यहाँ मैच द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ इरिक्सन की थ्योरी के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट है मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो डेवलपमेंट टास्क है वन साइड में और सेकेंड साइड में स्टेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। मीन्स ए का 2 जो डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट है उसका आंसर है सेकेंड इन्फेंसी। देन डेवलप्स ऑटोनॉमी का आंसर है 1 मीन्स टोडलर्स में डेवलप्स ऑटोनॉमी।
देन डेवलप्स इनिशिएटिव एंड पर्पस, इसका आंसर है 4th, मीन्स प्री स्कूलर ग्रुप में होता है। एंड लास्ट डेवलप्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये होता है स्कूल एज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी बॉर्न एट 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। बेबी जो 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बॉर्न हुआ है उसको फीडिंग करने की अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी होगी? 31 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, मीन्स क्या है? प्री टर्म बेबी है। नॉर्मली 36-38 में डिलीवर्ड होना चाहिए, लेकिन ये 31 वीक्स में हुआ है, मीन्स प्री टर्म है। उसके बाद उसको फिर फीडिंग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन इंट्रावेनस फ्लूइड एंड ओरल फीडिंग, सेकेंड ओरोगैस्ट्रिक और नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ ओकेजनली स्पून और पालादाई फीडिंग, थर्ड इंट्रावेनस फ्लूइड विथ ओकेजनल ओरोगैस्ट्रिक और नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। तो उसको ओरोगैस्ट्रिक या फिर नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करेंगे हम, क्योंकि उसमें जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा, प्रीटर्म है इसलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a 14-year-old child has been admitted with the complaint of fever, headache, chills and vomiting. He has been provisionally diagnosed as a case of bacterial meningitis and has been advised lumbar puncture for the fluid examination of cerebrospinal fluid. Which one of the following variations in CSF will be confirmed that the child has bacterial meningitis? अब 14-year-old चाइल्ड है, उसको फीवर, हेडेक, चील्स, वोमिटिंग है और वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से डायग्नोस्ड हुआ है। तो जो लंबर पंचर करके CSF टेस्ट करेंगे तो उसमें कैसे कंफर्म होगा कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है? तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन कंटेंट एलिवेटेड, सेकेंड कलर ऑफ CSF इज क्लियर एंड स्लाइटली टर्बिड, third lymphocytes are elevated and last glucose content is normal and correct option is neutrophil and protein content elevated रहेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द साइन ऑफ गुड अटैचमेंट इन द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है जो शो करता है, दिए गए जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है जो शो करता है कि ये साइन है गुड अटैचमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग का? तो फर्स्ट ऑप्शन बेबीज माउथ इज वाइड ओपन, सेकेंड ओपन अपर एरियोला इज विजिबल नॉट द लोअर वन, थर्ड baby chin touches the breast, fourth the upper lip of the baby is everted or turned outward, and fifth baby's head and body is are in one plane. Select the correct answer using the code given below. तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है, मीन्स बेबी का माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए, अपर एरियोला विजिबल होना चाहिए नॉट द लोअर, एंड बेबी की चिन जो है वो टचेस द ब्रेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग resuscitation which one of the following medication is indicated initially if the heart rate of newborn continues to be less than 60 per minute after 30 seconds of positive pressure ventilation and chest compression? 30 सेकेंड के पॉजिटिव प्रेशर और वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन के बाद न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है वो लेस दैन 60 पर मिनट है, तो हम उसे कौन सा मेडिसिन देते हैं? तो फर्स्ट इपिनेफ्रिन, सेकेंड सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड एट्रोपिन एंड लास्ट डेक्सामिथाजोन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज इपिनेफ्रिन। हम न्यूबॉर्न को इपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करेंगे।